फिर मकराना के बारे में वही वीडियो देखता गया, फिर पता चला कि नहीं मार्बल है कि जो पीला नहीं होगा, यहाँ पे सही चीज़ मिल सकता है। फिर मुझे सर एकदम शेयरिंग की व्यवस्था करवा देंगे, आपको पर स्क्वायर फुट जितना लग रहा है उतना ही लगेगा। हमारी जो लोकेशन है वो है राजस्थान मकराना के अंदर। कई कस्टमर के कॉल आते हैं, वो लोकेशन को लेके कंफ्यूज रहते हैं। मकराना राजस्थान स्टेट के अंदर है और आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ये जयपुर से मात्र 130 से 35 किलोमीटर के लगभग है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो करीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। आज हमारे जो कस्टमर आए हुए हैं, सबसे पहले सर का नाम, परिचय और सर कहाँ से आए हैं। नमस्ते सर सबको, भैया के व्यूवर्स को और उनके सब्सक्राइबर को। मेरा नाम विवेक तिवारी है और मैं बिहार से आया हूँ। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कॉल पे भी पूछा था कि हम ग्रेनाइट लगाएं, सेरेमिक टाइल लगाएं या मार्बल लगाएं, तो आपका क्या डिसीजन रहा? फिर आपने क्यों विचार, पहले ग्रेनाइट लगाने वाले थे, उसके बाद सेरेमिक का विचार था, फिर आपने मार्बल पे क्यों विचार किया, तो इसकी क्या राय है सर? बिल्कुल भैया, मैं भी पहले सोचा था कि टाइल्स लगाऊंगा जी, क्योंकि वो पहले मैं सोचा था कि बजट में आ जाएगा जी, और विट्रीफाइड टाइल मैंने देखा भी था, लेकिन आफ्टर ऑल मैंने आपका जो वीडियो देखा उसमें आपने जो बताया कि पिंच होल हो जाता है, फिर उसकी लाइफ अच्छी नहीं है जी। फिर मैं एक बार सोचा कि ग्रेनाइट पे शिफ्ट हो जाऊँ क्योंकि वो थोड़ा टफ होता है, लेकिन खास करके वो घरों के लिए नहीं है क्योंकि उसमें अंडुलेशन आ जाते हैं। अगर आप लगा रहे हो तो एक ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, फिर आप उसको पॉलिश नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं फाइनली आपका जितने सारे वीडियो देखा, फिर मुझे लगा कि नहीं मार्बल सही है जी। क्योंकि मार्बल में एक्चुअली मुझे जो पता था कि वो पीला हो जाता है जी। लोकल वाले मार्बल वैसे ही देते हैं जी। फिर मकराना के बारे में वही वीडियो देखता गया, फिर पता चला कि नहीं मार्बल है कि जो पीला नहीं होगा, बहुत दिनों तक चलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि हाँ आपसे फिर बात किया जी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मार्बल ही लगाना है। और भी मैं कस्टमर को बताना चाहता हूँ कि ग्रेनाइट में क्या दिक्कत आती है, कि उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वो फ्लोरिंग में घसाई नहीं हो पाता है। अगर कोई जॉइंट ऊपर रह गए, नीचे रह गए, तो उसमें घसाई पॉसिबल नहीं है। तो एक तो उसकी बड़ी कमी वो है, दूसरी उसमें कलर डार्क आते हैं तो उससे घर में रोशनी कम रहती है, अंधेरा टाइप रहता है। तीसरी ग्रेनाइट में सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वो गर्मियों में इतना गर्म होता है कि नंगे पाँव अपन धूप में लगाते हैं तो नंगे पाँव चल भी नहीं सकते हैं। तो ग्रेनाइट में कमी होती है। और सेरेमिक टाइल में भी वो चीनी मिट्टी की होती है, उसकी परत लेयर उतर जाती है, पिन होल हो जाते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो में दिखाया हुआ है और इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कैसे सेरेमिक टाइल में पिन होल हो गए, कैसे इसकी परत लेयर पर से पपड़ी उतर गई। मकराना के अलावा अन्य मंडियों में जो भी सफेद सा दिखने वाला पत्थर आता है उसमें आयरन और डोलोमाइट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण फर्श पर लगाने के बाद पानी, नमी और प्राकृतिक ढंग से आने वाली सीलन के कारण ये सफेद सा नकली पत्थर अपना रंग बदलने लगता है। इसलिए बेहतर परिणामों, लॉन्ग लास्ट खूबसूरती और बंगले की शान बनाए रखने के लिए हमेशा सही चुनाव करें। असली मकराना के संगमरमर को चुनिए। सर से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने सर कितना क्वांटिटी मार्बल लिया और कितना ग्रेनाइट लिया? मैंने तो सर पहले सोचा था कि स्लैब लगाऊंगा सब जगह ताकि पैटर्न सेम बने जी। फिर वीडियो देखा आपका तो आप बताए कि रूम में तो कवर हो जाता है लगभग 70-80%। तो मैंने जो मेन हॉल है, जैसे मेरे नीचे दो स्टोरी का है जी, तो मैंने नीचे हॉल के लिए, ऊपर हॉल के लिए मैंने वो ले लिया, स्लैब ले लिया मार्बल का, और बाकी बेडरूम के लिए मैंने उसी पैटर्न का टाइल ले लिया। और बाकी मैंने लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ग्रेनाइट भी लिया है ताकि विंडो फ्रेम के लिए, डोर फ्रेम के लिए, और 25 स्क्वायर फुट तक का मार्बल है। जो बंगले की ओपन स्पेस मेन जगह होती है, जैसे ओपन लॉबी, ओपन हॉल है, वहाँ आप स्लैब का यूज करो। और बेडरूम है उनमें आप मार्बल की टाइल लगाइए ताकि आपका बजट भी कवर हो जाए। और एक विशेष बात सर मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सर मकराना आए और आप मकराना में कहीं नहीं गए, सिर्फ हमारी शॉप पे इतना विश्वास किया कि आपने हमें कॉल किया और हम आपको रिसीव करने आ गए, तो क्या वजह थी सर?
बिल्कुल सर, इसके पीछे मतलब 10 दिन की कहानी है सर जी। मतलब मैं 10 दिन से लगातार यूट्यूब देख रहा था। ये तो थैंक्स कि सोशल मीडिया का ज़माना है जी। इंसान किसी को भी देख पा रहा है। तो मैंने बहुत सारे मकराना में बहुत यूट्यूब चैनल को देखे जी। बहुत सारे को वीडियो देखा। उनका क्या है, मैंने मैसेज भी किया बहुत लोगों को, तो आप एक बार करो तो फिर रिप्लाई देते हैं, वो बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, हम इतने सस्ते में दे रहे हैं जी। फिर मैं आपका वीडियो देखा, फिर बात किया तो एक मतलब दिखा कि हाँ सच्चाई क्या है। फिर मैंने कमेंट्स पढ़े, फिर लोगों का आपने जो इंटरव्यू लिया है, मतलब सब जगह से लगा कि नहीं मुझे कि यहाँ पे सही चीज़ मिल सकता है। फिर मैं सुबह आया, फिर आपको कॉल किया, मैं स्टेशन पे ही था, मैं डायरेक्ट आ गया सर के पास। और सर में इतनी खास बात है, ये इतने हम्बल हैं। आप अपना बजट बताओ, आपके बजट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे कि आपको बेस्ट क्या देना है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। आप कहीं जा रहे हो, आप खुद डिसाइड करोगे कि ये यहाँ लगाना है, इतना आप नए हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मार्बल के बारे में कि कहाँ क्या लगाना है, कौन सा पैटर्न बनेगा। लेकिन सर में है कि आप बजट बता दो, स्क्वायर फुट बता दो, ये खुद निकाल के बता देंगे आपको कि हाँ कितना आपको यहाँ लेना है, कितना स्लैब लेना है। ये बहुत अच्छी लगी सर में, और सर बहुत ही रेस्पेक्टफुल है। किराए को लेकर भी पहले कंफ्यूज थे कि किराए क्या है, हमारा क्वांटिटी कम है तो शेयरिंग में आएगा या पर्सनल गाड़ी मिल जाएगी। सर मैं तो पहले सोचा था कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि बड़ी गाड़ी जाती है, लेकिन मेरी क्वांटिटी कम में लगभग 35 स्क्वायर फुट है। फिर भी आपने ऐसा शेयरिंग का मतलब दिया कि मुझे ये लगा कि ज़्यादा चार्ज नहीं लग रहा मुझे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। और जिनका भी कम है, ये नहीं सोचे कि आपका 2000 स्क्वायर फुट है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर एकदम शेयरिंग की व्यवस्था करवा देंगे आपको, पर स्क्वायर फुट जितना लग रहा है उतना ही लगेगा, मतलब फिक्स है कि इतना रुपये लग रहा है, जैसे अकॉर्डिंग होगा। मैं तो छपरा जाएगा मेरा बिहार में, तब भी एकदम रिजनेबल प्राइस में हो गया है किराया, बहुत सही है। आप बिल्कुल आ सकते हैं, कम रिक्वायरमेंट है, आप फिर भी आ सकते हो। मेजरमेंट को लेकर भी हमने भैया से मकराना मेजरमेंट किया है। यहाँ काफ़ी सोफर हैं जो रेट कम बोल के इंच मेजरमेंट कर लेते हैं, उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो हमारा वीडियो में जैसा दिखाया हुआ है पहले कि मेजरमेंट हमारी शॉप का मकराना मेजरमेंट होता है, 3, 6, 9, 12 का नाप होता है। तो भैया से भी राय जानना चाहते हैं कैसा मेजरमेंट हुआ। बिल्कुल, आपने जैसा वीडियो में बताया है आपने ठीक वैसा मेजरमेंट किया, बिल्कुल फीट में होता है। इससे फ़ायदा बहुत हो जाता है। मान लो 8 इंच हुआ तो वो 3, 6, 9 में 3, 6 ही ले दिया जाएगा आपका। ये नहीं है कि 8 इंच का होगा। तो अगर आप बड़े स्लैब लेते हो तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। अब ग्रेनाइट ले रहा हूँ मैं, अब मान लो 47 समथिंग है तो आपको 47 नहीं देना है, 46 देना है। लेकिन अगर वहीं स्लैब 52 हो गया तो आपको 51 देना है। ऐसे कर करके आपको बहुत फ़ायदे हो जाएंगे। 3, 6, 9 में मतलब डील करते हैं, वो सबसे बढ़िया है। अब 13 हो रहा है तो आपको 12 का देना है, लेकिन अगर आपका 15 भी हो रहा है तो 12 का देना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। आप जितना ज़्यादा लोगे उतने स्क्वायर फीट में फ़ायदा होता है। और ये जैसा वीडियो में आपने बताया बिल्कुल वैसे ही किया है। अगर कट पीस मान लो कहीं से क्रैक आ जाता है तो आपको क्रैक को कम करके फिर पूरा पत्थर तो मिलता ही है आपको, उसके साथ में वो फ्री में मिलता है और फिर आपको स्क्वायर फीट में ही देते हैं। ये बहुत अच्छी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इंच में मेजरमेंट करके आपका प्राइस कम बता देंगे। आप 60 रुपये दे रहे हो स्क्वायर फीट, वो बोलेंगे मैं 50 का दे दूंगा, लेकिन फिर भी आपको वहाँ नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जब वो इंच में मेजरमेंट होगा तो आपको जो 10 स्क्वायर फीट 20 स्क्वायर फीट ऐसे मिल रहे थे वो नहीं मिल पाएंगे। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ का मेजरमेंट एकदम मकराना मेजरमेंट है। ये पत्थर तो नेचुरल चीज़ है, अब इंसान तो बनाता नहीं है विट्रीफाइड टाइल जैसे कि आपको स्क्वायर शेप मिलेगा। फिर भी अगर आप कहीं क्रैक है फिर भी आपको स्क्वायर शेप में नाप करके देते हैं सर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी जो नीचे वाला पार्ट है या अलग पार्ट है वो आपको ऐसे मिल जाता है, उसके आपको पैसे नहीं देने होते हैं। तो मेजरमेंट बहुत बढ़िया तरीका ये, अगर आप देखोगे खुद समझोगे कि हाँ मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। जैसे मैंने 35 फुट मान लिया है, लेकिन मुझे उसमें लगभग 100-150 स्क्वायर फुट ऐसे एडवांस में मिला है। क्यों? वहीं मकराना मेजरमेंट की वजह से। ये एक अच्छी चीज़ है कि आप मतलब जितने का पैसे दे रहे हो उससे आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, उसका आप कहीं भी यूज कर सकते हो, स्कर्टिंग में लगा सकते हो, जिसको आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। ये मकराना मेजरमेंट में एक बहुत अच्छी चीज़ है। सोचने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा यहाँ तक की गारंटी नहीं, आपके घर तक गारंटी होगी। ओरिजिनल मकराना, बिना फिलिंग और मकराना मेजरमेंट तीनों जगह हमारी आपके घर तक गारंटी होगी। तो आप बेहिचक आइए और ओरिजिनल मकराना माल ही हमसे परचेज कीजिए। तो ये थी जानकारी आज के इस विषय पर, और आपको अधिक जानकारी के लिए आप मेरे स्क्रीन पर नंबर दिए हुए पे कॉल और कमेंट करके अवश्य जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।